भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा तुम बड़ भागिनी कवन तपस्या कीन तीनों लोक चौदो भुवन सो तुमरे आदि सो तुमरे आदि। बोलिए बातें से राधा रमण भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की बालकृष्ण भगवान की वीर बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की कनक बिहारी सरकार की जय, राम लला सरकार की जय, गोपेश्वर नाथ महादेव भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री मार्कंडे महादेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम परात्पर मंगलमय अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में आए हुए सभी भक्त वृंदों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ों से प्यार की कामना करते हुए आशीर्वचन की कामना करते हुए छोटों को आशीर्वचन प्रदान करते हुए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। माता सती के चरित्र को अवगाहन करने वाली इस कथा में आई हुई सभी माताओं को कोटिशः अभिवादन प्रणाम। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का भाग्योदय होता है तो इस प्रकार का आयोजन श्रवण करने को मिलता है। तो आइए हम लोग कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, मनवाणी को पवित्र करेंगे। उसके बाद में भगवान की वांगमयी कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए, सीताराम 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 गाइए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाइए, राधे
श्याम राधे श्याम गाइए राधे श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए ये सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए ये सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए सीताराम गाइए राधे श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए सीता सीता सीताराम गाइए राधे 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 श्याम गाइए राधे राधे श्याम गाइए सीताराम गाइए 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 राधे श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए सीता सीता सीताराम गाइए राधे 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 श्याम गाइए राधे श्याम गाइए सीताराम 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 गाइए राधे श्याम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए सीता सीताराम गाइए राधे 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 श्याम गाइए राधे 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 श्याम गाइए सीताराम गाइए 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 राधे श्याम गाइए आज बड़ा ही सौभाग्य का अवसर हम सबको प्रदान हुआ है। इस कथा को श्रवण करने के लिए, इस कथा रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए लोग न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है और यजमान जी के पितरों की बहुत बड़ी विशेष कृपा है कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कि भागवत बड़ी आसानी से नहीं मिलते हैं। व्यास जी ने कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म, न जाने कितने जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है तब हम लोगों का भाग्य उदय होता है। और जब भाग्य उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचने की रुचि होती है। अगर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम आप ऐसे आयोजन में नहीं इकट्ठा हो पाते हैं। ऐसे परम सुंदर अनुष्ठान का भक्तिपूर्ण प्रारंभ करना या अनुष्ठान को मन में ठानना, अगर ऐसा भाव आ रहा है तो तुरंत हम जान जाए
कि गोविंद की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। केवल सद्विचार आने से भागवत की कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। इसको मनोरंजन की दृष्टि से नहीं श्रवण करना चाहिए। आज संगीत साथ में चल रहा है, आज संगीत का प्रादुर्भाव हो गया। संगीत पहले भी था, लेकिन धर्म के पक्ष में था। तो भागवत की कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, भागवत की कथा मोक्ष का साधन है। जो इसको मनोरंजन की दृष्टि से श्रवण करते हैं या मनोरंजन समझ करके ऐसी सभा में उनका आगमन होता है, तो वो समझ लीजिए वो अपराध करते हैं। इसलिए गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति होनी चाहिए। जब निष्ठात्मक प्रीति हो जाएगी तो उस प्रीति से जो हम कथा श्रवण करेंगे वह कथा हमारे लिए प्रभावी नजर आएगी। अभी ब्रह्मलीन हो गए महाराज जी, वृंदावन के बहुत ही सरल संत थे पागलदास जी। भगवान के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा थी कि वह निष्ठा में जो कुछ शब्द निकाल देते थे महाराज भजन बन जाता था। प्रीति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान के शब्दों को, भगवान के नाम का उच्चारण हम साधारणतः लें, फिर भी वह लोगों को लगे कि बहुत सुंदर भजन है, तब जाकर के भगवान की कथा में प्रीति होने पे ऐसा अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उसको श्रवण किस लिए किया जाता है, श्रवण कैसे करना चाहिए और क्यों श्रीमद् भागवत ही सुनना चाहिए गया तीर्थ इत्यादि करने के बाद। इन बातों का जिसमें शुद्ध विवेचन किया जाए, हम उसे क्या कहते हैं, महात्म्य। किसी चीज को अगर समझना है तो उसके बारे में पहले हमको जानना पड़ेगा, उसके अंदर तक की बातों को। अब चाबी हम आपको पकड़ा दिए, भैया मेरी गाड़ी कार इधर खड़ी कर देना, चलाना आ ही नहीं रहा है, तो उसके विषय में आपको जानकारी रहेगी तो आप वाहन एक जगह से दूसरी जगह गंतव्य कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भागवत की कथा श्रवण करने के नियम क्या है, श्रवण क्यों किया जाता है, भागवत की पद्धति क्या, उसका नियम क्या, रूल क्या है। आइए हम सभी लोग संक्षिप्त महात्मा के निर्देश से हम लोग श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। कथा में देखिए, दो लोग एक जगह नहीं रह सकते, दो लोग एक जगह नहीं रह सकते। कौन कौन? अगर एक जगह रहेंगे तो चुप नहीं बैठ सकते। तो कभी भी सरस्वती को और लक्ष्मी को एक साथ नहीं रखना चाहिए। और अगर आप सोचे शांतिपूर्ण हम कथा श्रवण कर ले तो नहीं श्रवण कर पाएंगे। क्यों? बैठे तो हैं, क्योंकि जब भी आपका मन गोविंद के चरण में लगेगा तो निद्रा देवी का आगमन होने लगेगा। इसलिए यहां भी व्यवधान पड़ता है। और जब ऐसा व्यवधान आए तो व्यवधान आने से पूर्व ही भगवान के नाम का संकीर्तन कर लेना चाहिए, भगवान के नाम को स्मरण कर लेना चाहिए, भगवान के स्वरूप का स्मरण कर लेना चाहिए। तो जब भी निद्रा किसी को आए, अगर बगल वाला देख रहा है कि इनको निद्रा आ रही है तो उनके कान में 5 बार राधे राधे बोल दीजिए, निद्रा देवी भग जाएंगे।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत ही एकाग्रचित होकर के समझने की है। ये बातें क्या हैं? सत, चित, आनंद। सच्चिदानंद। तो व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कुछ लोगों का कच्चा कलाम होता है, एक ही शब्द बार बार बोलते हैं। कुछ लोग जो धर्म में हमेशा अनवरत लगे रहते हैं भगवान की सेवा में, तो राम राम कहते रहेंगे, हमेशा सच्चिदानंद सच्चिदानंद करते रहेंगे। सच्चिदानंद का अगर हम शब्दों का निरूपण करें तो हम नहीं कर सकते। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य था, सत्य है, और अंत में सत्य ही रहेगा। सत्य अगर किसी के समक्ष हम कह दें तो उसको बुरा लग जाएगा। अभी हम कहेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो कुछ लोग इसको श्रवण करेंगे कि महाराज जी पगला गए हैं, महाराज जी पगला गए हैं। व्यास मंच पे बैठ करके कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या सत्य है अगर राम का नाम नहीं सत्य तो? लेकिन यही राम नाम सत्य के किसी की यात्रा में हम कह दें राम नाम सत्य है, लोग कहेंगे भाई वो भी हमारे साथ ही था। भैया इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। तो पहले भी सत्य था, मध्य में सत्य है, और अंत समय में सत्य ही बचेगा। उसी सत्य को हम क्या कहते हैं? सत्य। दूसरी बात चित्त। चित्त का मतलब अंतःकरण। लोग कहते हैं ना कि आप हमारे चित्त से उतर गए, अच्छे नहीं है, तो चित्त का मतलब अंतःकरण। चित्त माने प्रकाश। भाई आप बुरे हैं, हमने पहचाना, हमारे अंदर प्रकाश हुआ आप बुरे हैं, तो हम आपके साथ संबंध त्याग देंगे। तो सत्य का मतलब सत्य और चित्त का मतलब प्रकाश। यानी हम लोग अगर कुछ किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे भी हमने कहा ना बहुत अंधेरा, थोड़ा लाइट वाइट लग जाए तो बैठे कथा श्रवण हो सबके समक्ष। अगर विद्यार्थी जीवन में जो है उनको पढ़ना है तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि चित्त के बिना, प्रकाश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पढ़ना है, बल्ब जलाएंगे, ट्यूबलाइट जलाएंगे, पहले लालटेन रहता था, मिट्टी के तेल का दीपक लोग बनाते थे प्रकाश लेने के लिए। प्रकाश की जरूरत सबको पड़ती है, इसलिए चित्त को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। तीसरी बात है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े ही सुंदर रूपों में वर्णित की गई है। आनंद क्या है? आनंद क्या है? डल्लभ के गद्दे पे सोना आनंद है? बढ़िया फर्स्ट क्लास लग्जरी हाउस में रहना आनंद है?
अरे महाराज, जो डल्लब के गद्दे पे सोते हैं, जो लग्जरी हाउस में रहते हैं, उनको आनंद नहीं है। शाम को 2 रोटी ढंग से नहीं खा पाएंगे कि हम आप तो वैन चैन के साथ बढ़िया खा रहे हैं। अरबों की संपत्ति अगर हमको मिल जाए तो भी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वह अरबों की संपत्ति हमारे पास बहुत दिन तक नहीं रहेगी। वह भी हमको कभी ना कभी कष्ट प्रदान करेगी ही। आनंद किसको कहते हैं? आत्मबोध को। जैसे देखिए, कभी कभी थोड़ा सा ही भोजन करने पे तृप्ति हो जाती है, और कभी कभी ढेर सारा कर लो तृप्ति नहीं होती है, उल्टी हो जाती है। भोजन घर पे जितने आप आनंद के साथ कर लेंगे, बफर सिस्टम में कर पाएंगे? क्या पता चला कोई पत्थर लेके जा रहा, ऊपर गिरा दिया। तो आनंद का मतलब आत्मबोध। आत्म के ज्ञान को एक और बार, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, सबका कुछ ना कुछ उल्टा जरूर होता है। विलोम, राइट वर्ड इज अपोजिट वर्ड। सीधा का उल्टा, सुख का दुख, विद्वान का मूर्ख। मतलब कि हम चाहे जो भी शब्द लेंगे, उसका कुछ ना कुछ अपोजिट जरूर मिलेगा। लेकिन आनंद एक ऐसा है, इसका अपोजिट मिल ही नहीं सकता। जब भी मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा? परमानंद के रूप में। इसीलिए व्यास जी ने बहुत ही विवेचन के साथ कहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, और उन तापों का विनाश कब होता है? जब हमारे पास आनंद आता है। आनंद के साथ साथ, आनंद लेते लेते जब हम परमानंद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तब तापत्रय विनाश आया, तब उसका समय पूर्ण हो जाता है। दैहिक दैविक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हो ही व्यापार, राज का हो ही व्यापार, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो ही व्यापार। भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो ही व्यापार, राम राज का हो ही व्यापार। हमारे जीवन में कितने प्रकार के ताप होते हैं? दैहिक। दैहिक का मतलब, जैसे बचपन से लेकर के 50 वर्ष तक हम ठीक ठाक थे,
कि जैसे ही 50वां वर्ष क्रॉस किया निकला, तैसे दैहिक शारीरिक ताप। अभी हम काशी में थे, कल आए हैं काशी से, कार्यक्रम चल रहा था, तो यजमान जी की पत्नी ने कहा, महाराज जी इनकी नौकरी जो है, ये रिटायर हो गए थे, फिर भी सरकार इनसे नौकरी करवा रहा है और इनको कुछ नहीं होता, और हम 10 साल से शुगर से परेशान हैं, 10 साल से ब्लड प्रेशर से परेशान है। तो क्या है? ये दैहिक ताप है, ये प्रारब्ध है। ये मत सोचिए कि हम इस जन्म में खूब भजन कर रहे हैं, खूब भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो हमको कष्ट क्यों मिल रहा है। नहीं नहीं, जो आपने किया है ना उसमें बटेगा।